हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, सीटेड सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेड के लिए, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो। इस टॉपिक से चाहे आप ऑफलाइन वाले पेपर उठा के देख लीजिए और चाहे ऑनलाइन वाले पेपर उठा के देख लीजिए, मतलब आपको हर पेपर और हर सेट में इससे 2 से 3 मार्क्स से आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 से 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ गए तो आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म हो गए। तो वीडियो के एंड में हम जो 2021-22 में जो पेपर 1 के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, मतलब हर सेट में, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें जिसको क्या बोलते हैं भिन्न, तो मान लीजिए एक ये पिज्ज़ा है, ठीक है, ये एक कैसा है पिज्ज़ा है, राउंड पिज्ज़ा है। अब कोई स्नेहा नाम की लड़की ने इसका क्या ये वाला जो पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये इतना उसने एक बाइट इसकी ले ली, ठीक है। अब पिज्ज़ा की अगर ये स्लाइस स्नेहा ने खाई है, तो अब आपसे अगर पूछें कि स्नेहा ने कितना खाया, तो आप इसको क्या बताओगे? इसको आप बताओगे 1, क्योंकि स्नेहा ने कितने स्लाइस खाई? 1 स्लाइस खाई। और कितने में से खाई? ये टोटल अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 4 भाग हैं इसके, तो 4 भाग में से स्नेहा ने कितना खाया? 1 खाया, ठीक है। तो जितना खाते हैं ये ऊपर लिखते हैं, जो टोटल होता है आपका वो कहाँ आता है? नीचे। यही आपका जो ये इस फॉर्म में जो वैल्यू होती है, यानी इस फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन या भिन्न क्या है? जिसको P/Q के फॉर्म में क्या किया जा सके? रिप्रेजेंट कर सके। बस यहाँ कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। नहीं तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनंत आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 4 नीचे जो लिखा होता है, ये क्या होता है? टोटल, यानी कुल भाग होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है? शेडेड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? छायांकित। ये बिल्कुल बच्चों वाला, ये आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब अगर ये वाला पार्ट जो ये शेडेड है, अगर ये 1/4 है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कितना होगा इसका? ये रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? ये रिमेनिंग पार्ट आपका क्या होगा? 3/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन शेडेड। अब इसमें देखिए, अगर आपको ये वैल्यू है 1/4 आपके पास वैल्यू है, इसी को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आएगा? 0.25। देखिए किस में कन्वर्ट हो गया? डेसिमल। तो एक क्वेश्चन इससे आ सकता है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल बस उसको डिवाइड कर देना है। एक ये हो गया। अब देखिए, अगर इस वैल्यू को ही हम परसेंटेज के फॉर्म में, हो सकता है आपको फ्रैक्शन देके बोल दे कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? अगर इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में देखना चाहें कि इस पूरे पिज्ज़ा का ये कितना भाग है, ठीक है, तो ये कितना भाग है, अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो किसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो कितने परसेंट आ गया? 25%, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया कि ये कितना परसेंट है इस टोटल का? 25%। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो क्या है? मतलब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब तुल्य या फिर समान भिन्न और असमान भिन्न। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको सारे सेट में देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए। तो तुल्य भिन्न क्या होता है, आप कैसे चेक करोगे वहां पे? तो देखिए, जो न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर को हम NR से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर को हम DR से। मतलब NR को क्या बोलते हैं? अंश, और इसको क्या बोलते हैं? हर, ठीक है। तो तुल्य भिन्न कब रहेगा? जबकि वहां पर डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या रहे? सेम दिए होंगे आपको, मतलब वैल्यू क्या होगी? हर में सबकी सेम होगी। वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो ऐसे दिया रहेगा, देखिए जैसे कि 7/2, 5/2, 3/2, 9/2। तो यहाँ पे देखिए
हर में सबकी वैल्यू क्या है, एक समान है, मतलब कि अपॉन में क्या है 2 लिखा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न या फिर समान भिन्न। अब अगर हम असमान भिन्न की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका सेम नहीं रहेगा। जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम नॉट सेम, ठीक है, समान नहीं रहेगा हर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, 2/3, 2/6, 2/11, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके क्या हैं, अलग अलग है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, नॉट सेम है। लेकिन एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे क्या है, सबके अंश यानी न्यूमरेटर क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक कैसे हो गए, समान भिन्न या तुल्य भिन्न कौन से होते हैं, जिनके हर समान होते हैं, और असमान जिनके क्या होते हैं, अंश समान होते हैं। और तीसरे टाइप में जिसमें दोनों अलग अलग हों तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों आप अच्छे से याद रखना। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए या तो अंश बराबर हो या फिर क्या हो, दोनों में हर बराबर हो। तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, सी में भी ऑप्शन में नहीं है, डी में, हाँ डी में हमें क्या मिल गया, डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या है, दोनों में बराबर है। तो इसका आंसर क्या हुआ है, कौन से तुल्य भिन्न का जोड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए आपके ये ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन है, ऑनलाइन पेपर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए फ्रैक्शन में आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्या देख लेते हैं, उनके प्रकार, ठीक है। तो भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन मेन क्या है, 3 है। तो सबसे पहला कौन सा है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न, और सेकंड किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर, इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। और जो थर्ड है आपका, इसी से ही क्या बनता है आपका, इम्प्रॉपर भिन्न से ही हम क्या बना सकते हैं, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसी को क्या हम बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, उचित भिन्न में हमेशा जो न्यूमरेटर होगा आपका यानी कि जो अंश होगा वो क्या होगा, हर से हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा। मतलब कि उचित भिन्न में हम अगर देखें तो उचित भिन्न में आपका हमेशा हर जो होगा यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो किससे, न्यूमरेटर से यानी अंश से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे कि 3/4, 5/7, 1/2। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस की, देखिए इसमें सब में डिनोमिनेटर क्या है, अंश से बड़ा है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर भिन्न में आपका जो अंश होगा वो क्या होगा, वो आपके डिनोमिनेटर यानी कि हर से बड़ा होगा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश क्या हुआ आपके हर से हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित फ्रैक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे 3/2, 5/3, 7/4, 9/5 एक्सेट्रा। अब देखिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी को एग्जाम्पल में ले लें 3/2 को, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1 + 1/2, ठीक है। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हुआ, 2। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, और 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ गया आपका 3/2। यही चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, अगर इस फॉर्म में लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका मिश्रित भिन्न, अगर इसी को इस फॉर्म में लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अब इसके एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी सबसे बड़ी एवं कौन सबसे छोटी भिन्न है। आपको ये दिया 1/2, 1/3, 4/5, 5/6, 3/4। तो देखिए जब भी आपको छोटी या बड़ी भिन्न निकालने बोला जाएगा तो क्योंकि ये तो अभी हम पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बहुत छोटी छोटी वैल्यू है जिसको आप सिंपली डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। चलिए करते हैं। देखिए ये तो बहुत छोटी वैल्यू थी तो हमने सिंपली क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे बड़े नंबर्स होते तब तो ये मेथड काम नहीं करती। तो ये मेथड हम पेपर 2 में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है वो हम नेक्स्ट फ्राइडे डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको एक दूसरी मेथड बताऊँगी जिससे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे देखिए हमने इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास है 0.5, 0.3, 0.8, 0.83, 0.7। यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी हुई, तो सबसे ग्रेटर नंबर है आपका ये, और सबसे छोटा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है ये। मतलब ये है ग्रेटर और ये है आपका स्मॉल। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, 1/3 एंड 5/6। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही है तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन। अब अगर ये देखिए ये एक ही ईयर के पेपर हैं और ये दोनों सेट में आपका क्वेश्चन आया था सेम टाइप का। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः हैं। ये आपको इस बार सिर्फ आपके नंबर्स चेंज होंगे, बाकी आपका कॉन्सेप्ट और टाइप वही रहेगा, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, एज इट इज़ है, बिल्कुल इसी तरह करना है। देखिए छोटी वैल्यू है, सिंपल आप डिवाइड करके और निकाल लेना। या चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ये देखिए 3/4 को क्या वैल्यू आई, 0.75, 0.85, 0.5, 2/3 की क्या आई 0.6, 4/5 की आई 0.8, 5/6 की आई 0.83। तो सबसे छोटी यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर है आपका 0.5 यानी 1/2, और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 0.85। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका 6, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम क्या आएगा, आपको 1 मिलेगा। तो इसमें आपको सारे सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो 1 आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे 8 आएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे ये 5 + 3 + 1 ये कितना 9 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एलसीएम में आएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 2 + 2, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 1 इसका भी नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास 2 हैं ऑप्शन। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, देखिए 3/8, 4/16, 1/4, 1/8। इसको अगर हम सॉल्व और कर लें तो ये कितना जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इनको ऐड करें तो +1/4 +1/4 +1/8। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 8 और 4 का 8 ही आएगा। एलसीएम और एचसीएफ की क्लास अब फ्रैक्शन का टॉपिक जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक ही करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना आया, 8। यहाँ से 8 से 8 डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा 3। यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, +2 +2 +1। इसको ऐड करेंगे सबको तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 3, 2, 5, 2, 7 +8। तो 8/8 इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 1। और हमें क्या चाहिए था, यही हमसे पूछा था। तो चलिए ये हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सीटेट सीरीज़ की तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट फ्राइडे, जो कि हमारा शेड्यूल है कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हमारी किसकी क्लास होती है, मैथ्स की।
कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी साइंस की पेपर 2 की। तो चलिए मिलते हैं हम कल